फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्प्लांटेशन के फेल होने के सिम्टम्स। कभी कभी ऐसा होता है कि ओव्यूलेशन की स्टडी बिल्कुल सही आती है, ओव्यूलेशन बिल्कुल सही हो रहा है, एग अपनी मैच्योर साइज के ऊपर बन रहा है, स्पर्म काउंट भी ठीक है, मींस मोटिलिटी भी ठीक है और आपने बिल्कुल सही समय पे रिलेशन डेवलप किया है, लेकिन उसके बाद भी इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। मीन्स स्पर्म्स और एग के फ्यूजन के बाद भी अगर इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है तो हमें कैसे पता लगे कि इम्प्लांटेशन फेल हो गया है, उसके क्या सिम्टम्स हैं। अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उनके साथ शेयर करिए जो प्रेगनेंसी की चाहत रखते हैं और जिन्हें कुछ दिक्कत आ रही है। तो देखिए, अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। इसमें हमने क्या करना है, ध्यान देना है कि इम्प्लांटेशन हुआ है या नहीं। आपने ओवुलेशन डे, जो कि नेक्स्ट पीरियड की डेट से 14 डेज पहले होता है, उस दिन आपने अगर रिलेशन डेवलप किया है तो उसके बाद 5 to 6 डेज के अंदर इम्प्लांटेशन होता है। और इम्प्लांटेशन में क्या होता है कि जो फ्यूज्ड एग है वो जाके यूट्रस की वॉल से चिपक जाता है और जब वो चिपकता है तो उस दौरान थोड़ी सी ब्लीडिंग या थोड़ा सा डिस्चार्ज हो सकता है और उसका कलर आपके पीरियड्स के कलर से काफी लाइट होता है या बिल्कुल पतला होता है। तो आपने इसको ऐसे पहचानना है कि एक तो ओवुलेशन के टाइम जो डिस्चार्ज हो रहा है और एक जो इम्प्लांटेशन के टाइम डिस्चार्ज हो रहा है, वो दोनों डिफरेंट होते हैं। और अगर वो डिस्चार्ज नहीं हुआ, इट मीन्स कि इम्प्लांटेशन नहीं हुआ। और जब इम्प्लांटेशन नहीं होता तो फिर ओवुलेशन के बाद यूट्रस की वॉल की थिकनेस इंक्रीज होती जाती है, आपको हैवीनेस लगती है यूट्रस के पास और आप देखेंगे कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हुई है और पीरियड्स आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहला लक्षण होता है कि यूट्रस की वॉल थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अब वो तैयार होती है पीरियड्स के आने के लिए। और जब पीरियड्स के आने के लिए तैयार होती है तो आपको हैवीनेस लगती है, जो आपको इम्प्लांटेशन के केस में नहीं लगती। इम्प्लांटेशन फेल के केस में हैवीनेस लगती है। दूसरा इसका सिम्टम होता है कि हार्मोन्स इम्बैलेंस, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपकी यूट्रस में बन रहे हैं और अगर इम्प्लांटेशन हो गया है तो इनका लेवल अधिक होगा और अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो इनका लेवल कम हो जाएगा और पीरियड्स आ जाएंगे। तो आपको जो जी मिचलाना या भारीपन सिर में लगना वो आपको नहीं लगेगा। तीसरा इसका सिम्टम होता है भूख लगना। जब पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स के आने से पहले देखा गया है कि ज्यादातर लेडीज को भूख थोड़ी सी ज्यादा लगती है। तो आप देखेंगे अगर इम्प्लांटेशन हो गया है तो भूख नहीं लगेगी ज्यादा, और अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है तो आपको भूख थोड़ी सी ज्यादा लगेगी। और इसका जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है वो होता है थकान और कमजोरी होना। अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है तो पीरियड्स के डेज के बाद जो वीकनेस या थकान या कमजोरी आपको आनी होती है वो आपको पहले ही आने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होगा वो आपकी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को लेगा और जब बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को लेगा तो आपको कमजोरी, थकान महसूस होगी। इट मीन्स इम्प्लांटेशन पीरियड्स के डेज के बाद आपको ये थकान होगी, लेकिन अगर यही थकान और कमजोरी आपको पीरियड्स के डेज से पहले अगर महसूस हो रही है, इट मीन्स इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, पीरियड्स आएंगे। और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार स्ट्रेस की वजह से भी इम्प्लांटेशन नहीं होता, हार्मोन लेवल चेंज हो जाता है। तो आपने स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। कभी कभी अगर 1 मंथ में प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो नेक्स्ट मंथ में सारे फैक्टर्स अगर सुटेबल हैं तो नेक्स्ट मंथ में प्रेगनेंसी हो सकती है। तो आपने स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। Stay happy, enjoy pregnancy. Thank you.